7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीन विवाद चर्चा के केंद्र में है। आपको बता दें कि 1973 में भी सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर ऐसा ही बड़ा हमला सिमचट तोराह में किया था और इस बार गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर हमला किया है। इस हमले के बाद दुनिया 50 साल पुराना दर्द फिर से याद कर रही है। ऐसे में हम बात करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं सृष्टि प्रसारण। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। अगर इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो इजराइल के ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में दो अलग अलग क्षेत्र हैं। वेस्टर्न पार्ट्स में वेस्ट बैंक और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फिलिस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है जो इजराइल विरोधी संगठन है। वहीं इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। बता दें कि इजराइल की अपनी सरकार है जिसके वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतह पार्टी की सरकार है। वहां के वर्तमान राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव कैसे पड़ी। इसकी शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर होती है जब ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी। ऑटोमन साम्राज्य को तुर्क साम्राज्य भी कहा जाता है। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस टाइम इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके में फिलिस्तीन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। तब फिलिस्तीन में यहूदी माइनॉरिटी में थे और अरब मेजॉरिटी में। सन 1917 के ब्रिटिश कंट्री सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बाल्फोर ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने की घोषणा की थी, जिसे बाल्फोर घोषणा या अरबी में बाल्फोर का वादा कहा जाता है। युद्ध के बाद के बाकी शासन देशों के विपरीत यहाँ ब्रिटिश शासन देश का मुख्य लक्ष्य एक यहूदी राष्ट्र घर की स्थापना के लिए स्थितियां बनाना था। जहां उस समय यहूदियों की आबादी 10% से भी कम थी। जनादेश के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों के माइग्रेशन को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया। 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का लगभग 27% हो गई थी। उस दौर में फिलिस्तीन में यहूदी माइग्रेटर्स की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण यूरोपियन कंट्रीज में यहूदियों का उत्पीड़न भी था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड और खासकर जर्मनी के हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तेज होने लगी थी। एक तरफ जहां यहूदियों का मानना था कि उनके पूर्वजों का घर फिलिस्तीन है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। इस तरह से फिलिस्तीनी इजराइल विवाद की शुरुआत हुई। चलिए अब हम देखेंगे कि इजराइल की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों, बात 29 नवंबर 1947 की है जब संयुक्त राष्ट्र ने प्रपोजल 181 को अपनाया, जो कि विभाजन प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। उसके बाद अगले ही साल इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की। इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब एक साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यरूशलेम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए क्यों अहम है। दरअसल
यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। वेस्टर्न यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यह यहूदी मेजॉरिटी में है, वहीं ईस्टर्न यरूशलेम में फिलिस्तीनी मेजॉरिटी में है। इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम का पुराना शहर है, जहां साल 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल अक्सा मस्जिद इजराइल और फिलिस्तीनी के लिए इतना खास क्यों है? तो दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना दावा करते हैं, जो कि विवाद की एक और वजह है। देखा जाए तो यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक की बात करें तो यह यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल है और पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। साल 1980 में इजराइल ने यरूशलेम कानून पास किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यरूशलेम पूर्ण रूप से इजराइल की राजधानी है, लेकिन फिलिस्तीन इसका विरोध करता आया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया था। वहीं अगर गाजा पट्टी और हमास की बात करें तो गाजा पट्टी फिलिस्तीनी क्षेत्र है, जो कि मिस्र और इजराइल के सेंट्रल मेडिटेरियन कोस्ट में है। इस पर हमास का शासन है। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीन का मिलिट्री ग्रुप है और इस क्षेत्र के दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। दरअसल साल 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद न्यूली फॉर्म्ड गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 डे वॉर में इजराइल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। करीब 25 सालों तक इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर रखा था। इसके बाद 1993 से लेकर 2014 में इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PLO भी कहते हैं, साइन किया, जिसमें ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा पट्टी में गवर्नमेंट अथॉरिटी का फेज ट्रांसफर शुरू किया। साल 1980 के अंत में हमास स्टैब्लिश हुआ। यह बात वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ फर्स्ट रेबेलियन फिलिस्तीन की शुरुआत के बाद हुई थी। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी रहा। दोनों ओर से लगातार हमले होते रहे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई और यह सिलसिला आज भी चल रहा है। इस वॉर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।